तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे एनमैट स्कोर की और कैसे मैंने वो अचीव किया। तो 16 दिसंबर को मैंने अपना एनमैट दिया है एंड आई स्कोर्ड स्कोर ऑफ 242। मेरे क्या क्या सेक्शनल में स्कोर रहा एंड कैसे मैंने प्रिपरेशन करी वो सब इस वीडियो में बात करेंगे एंड होपफुली इट विल बी अ हेल्प टू यू गाइस। तो अगर आपने मेरी रिसेंट कुछ वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद माय कैट स्कोर। और वो होते ही मैंने अपना जो फोकस था शिफ्ट कर दिया था ओमैट्स पे, स्नैप एंड मैट एंड ज़ैट। स्नैप 1 के बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। स्नैप 2 था मेरा 15 दिसंबर को एंड 16 को मैंने अपना एनमैट शेड्यूल कर लिया था। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे यार स्नैप के अगले दिन ही एनमैट क्यों? वेल, दो रीज़न थे। पहला था एनमैट और स्नैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में या क्या पूछा जाता है, इट्स जस्ट कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हैं और टाइम का आपका डिफरेंस आता है। और दूसरा रीज़न था हमारा ज़ैट। ज़ैट जो है 5 जनवरी को है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन स्नैप एंड एनमैट। जल्दी से निपटाने थे ताकि ज़ैट के लिए आई गेट इनफ टाइम कि डीएम प्रेपेयर कर सकूँ, क्यूए का प्रेप कर सकूँ एंड वीए दोबारा रिवाइज कर सकूँ, क्योंकि कैट के बाद उस लेवल का वीए किया ही नहीं है। उसके बाद तो वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये छोटे मोटे वीए चलते हैं। आरसीज अच्छे लेवल के किए ही नहीं है। एऑन पढ़े टाइम हो गया तो उन सब पर टाइम देना था, तो मैंने सोचा जल्दी से अपना स्नैप एनमैट निपटाते हैं। तो इसलिए मैंने 15 के बाद अगले दिन 16 को अपना एनमैट शेड्यूल कर दिया। तो मैंने अपने प्रिपरेशन को कुछ ऐसे शेड्यूल कर दिया था कि बीच में स्नैप से कुछ पहले जैसे ही कैट खत्म हुआ था उसके कुछ टाइम तक मैंने अपने एनमैट के मॉक्स दिए थे। मैं अपना शेड्यूल जो है अभी डाल दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा आपका, आप देख लेना। एंड में वीडियो में कहीं डाल दूंगा, अब देख लेना, या मेंबर्स कम्युनिटी टैब पे मैं सोच रहा हूँ अपना पूरा शेड्यूल डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो क्या हुआ था, जैसे कैट खत्म हुआ उसके बाद 1 दिसंबर से पहले तक, तो 30 नवंबर तक जो भी 3-4 दिन थे वो मैंने एनमैट के प्रिप में डाले। तो अपना रिवीजन जो भी एनमैट के लिए होता है वो सब किया, एनमैट के मॉक्स दिए वो 3-4 दिन लगातार। उसके बाद 1 से लेकर 8 तक पूरा मेरा स्नैप का प्रिपरेशन चल रहा था, फुल फोकस स्नैप प्रिपरेशन था। उसके बाद 8 से लेके अपना 15 तक स्नैप प्लस ज़ैट प्लस एनमैट चल रहा था। तो दो बीच में एक मॉक एनमैट का दिया था, एक स्नैप का दिया था और अपना डीएम का प्रेप स्टार्ट कर दिया था मैंने ज़ैट के लिए। साथ ही मेरा ग्रेट लेक का इंटरव्यू था तो वो भी दिया था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम निकला था। तो ये बीच के कुछ दिन ऐसे चले थे, इनमें बस एनमैट फोकस प्रिपरेशन सिर्फ एक दिन हुआ था जिसमें मैंने एक मॉक दिया था एनमैट का, वो भी पूरा नहीं दिया था, क्यूए और एलआर दिया था सिर्फ। एंड देन 15 को मैं स्नैप दे के आया और 16 को मैं अपना एनमैट देने चला गया। तो ये था कि मैंने मॉक कैसे दिया और शेड्यूल क्या रहा था मेरा कैट के बाद एनमैट के शेड्यूल के लिए। अब मैं प्रिपरेशन कैसे करी और कहाँ से करी, तो मैंने प्रिपरेशन करी थी एलीट्स ग्रिड से। तो वहाँ पे उन लोगों ने डाल दिया था अपना पूरा जितना भी उनका सिलेबस था, जो भी था, कोर्स वगैरह, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सब डाल दी थी। लाइव क्लासेस वगैरह सब जो भी होती थी वो सब होती थी। मैं हमेशा से रिकॉर्डिंग प्रेफर करता हूँ क्योंकि 2x पे मैं आराम से जल्दी देख लेता हूँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग से सब चीज़ें कवर करी थी एंड द कंटेंट वॉज गुड। पेपर में जाके मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ अलग सा ही पूछ लिया है। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी लास्ट के कुछ वीक्स में मैंने जितना पहले भी सुना था अजीब सा ही जाता है और था अजीब सा कुछ। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट माई स्कोर, तो मेरा क्यूए में है 70, एलआर में है 89 और इंग्लिश में है 83। ओवरऑल 242 बना। क्यूए बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन पे है और क्यूए बहुत वियर्ड था। इवन मेरा सेकंड स्लॉट था तो जो फर्स्ट स्लॉट में थे वो लोग भी निकल के बोलते थे क्यूए पता नहीं क्या बना रखा था। एंड वो मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं पेपर दे रहा था। अब स्कोर आया था तो ऐसा लगता है यार एक क्वेश्चन क्यूए कहीं से और हो जाता तो फिर बॉर्डर लाइन से एकदम ऊपर आ जाते हैं, पक्का सिलेक्शन वाला हो जाता। अभी थोड़ा सा रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, बट आई गेस निकल जाना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। आप भी प्रे करना। बट प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एलीट्स ग्रेड उनके मैंने मॉक्स लिए थे और मैंने मॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं लिया, 4-5 मॉक्स लिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक हैंग लेना था कि पेपर क्या है। क्योंकि देखो अडेप्टिव टेस्ट एक तो एलआर और वीए तो किसी भी पेपर में वहीं जाके होता है, उसकी प्रैक्टिस कैट तक इनफ हो रखी थी। स्नैप में जो चल रही थी वो भी बहुत थी, तो कुछ एडिशनली एनमैट के लिए नहीं करना था। जो था मुझे क्यूए का कस्टम होना था कि वो 36 क्वेश्चन तक बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये सीखना कि कैसे कितने क्वेश्चन स्किप करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मेरे को स्किप करने हैं, कब मेरे को गेस वर्क लेना है, कितनी कैलकुलेशन करनी है कितनी नहीं करनी है, ये सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनमैट के लिए। क्योंकि अडेप्टिव टेस्ट है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
आप बिना कोई क्वेश्चन छोड़े आगे नहीं बढ़ सकते। तो गेस वर्क लेना, कब क्वेश्चन छोड़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीखना आपके लिए। तो मॉक्स में आप चाहे 3 मॉक्स दो, चाहे 4 मॉक्स दो, चाहे 100 मॉक्स दो, आपको ये सीखना है कि आप पहले तो 36 के 36 क्वेश्चन कैसे बैठोगे, आपके लिए कौन सा ऑर्डर सही रहता है। देखो भाई, पर्सनली मेरे लिए QA LR VA वर्क करता है, क्योंकि जब मैं QA देता हूँ ना, जब भी मेरा कोई भी मॉक होता है, कोई भी पेपर में स्टार्टिंग क्वेश्चन में मेरे को टाइम लगता है, मेरा ब्रेन को थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं अगर VA से स्टार्ट करूँगा, मैं पैनिक कर दूँगी भाई इसमें टाइम जा रहा है। QA में मैं आराम से सॉल्विंग करता रहता हूँ, पता नहीं चलता मेरे को टाइम कहाँ गया, और सॉल्व हो जाता है। फिर मार्क करके आगे बढ़ जाओ, तो फिर उसके बाद दिमाग तेज हो जाता है, अपना चलना जाता है। बट मैं किसी और सेक्शन से करूँगा तो वहाँ मैं टाइम खाऊंगा, तो इसलिए मैं स्नैप में भी QA से करता हूँ, एनमैट में भी QA से करता हूँ। वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। उसके लिए आपको मॉक्स देना। कैट तक आपकी इनफ नॉलेज हो गई होगी। कैट की प्रेप से बहुत ज़्यादा लगा, आपको कुछ नहीं पढ़ना है एनमैट के लिए, आपको सिर्फ मॉक्स दे के सीखना है कि कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करूँ। एनमैट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अगर आपने कैट की प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो आई डोंट थिंक किसी भी ओमेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग से प्रिपरेशन करनी है। एनमैट में आपको सीखना पड़ेगा कि आप इतनी सारे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हो। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड कई बच्चे ऑफिशियल मॉक देते हैं, मैंने ऑफिशियल मॉक भी नहीं दिया, मैं सीधे जाके दे आया था। एंड वही 5 मॉक्स में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। जो CRVR अलग से जो चीज़ होती है उसके लिए मैंने EG का कंटेंट यूज़ किया। पेड था मेरे पास, कैट भी मैंने उनसे प्रेप किया है, और स्नैप भी मैंने उन्हीं से प्रेप किया है, जैड भी उनसे कर रहा हूँ, एनमैट भी उन्हीं के कंटेंट से किया है। आई लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको एक फुल रिव्यू चाहिए तो बता देना नीचे में कमेंट्स में, मैं बना दूंगा। एनमैट से रिलेटेड मेरी कोई और चीज़ जाननी है तो बताना, बट मैंने सिर्फ इतना ही किया। कोई और चीज़ जाननी है तो नीचे कमेंट्स में बताना। यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।